हे हेलो बुरान। बुरैन। क्लियरली उसने हमारे कंपनी को धोखा दिया है। मिस्टर लू ने तो उसे हमेशा मदद की। पता नहीं बुरा ने क्या ट्रिक यूज की। अगर उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना, उसने पहले ही कंपनी छोड़ दी होती। उसके साथ काम करने का विचार भी बर्दाश्त नहीं होता। यांग, तुम्हें कैसे पता कि मिस्टर लू मुझ पर फेवर कर रहे हैं? मिस हुआ ने थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हो चुका है और उसमें तुम्हारा कन्वर्सेशन भी बहुत क्लियर था। इस पे तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुमने ठीक से सुना कि मिस हुआ ने क्या कहा? मिस हुआ ने कहा अगर मैंने युवा बेच दिया तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। मुझे खरीदने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। मिस्टर लो को पूरी कहानी पता है, इसलिए वो मुझ पर भरोसा करते हैं। और तुम्हारी गॉसिपिंग अभी भी चल रही है और बात करती हो फेवर की। सही कहा। फेवर का मतलब है मेरी गलती होने के बाद भी उस गलती को छुपाना। वीडियो ने ये प्रूफ किया है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो क्यों बार बार मुझे गलत ठहरा रही हो? चोरी करने वाला ही कहता है चोर को ढूंढो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्लूप्रिंट तुमने ही चुराए थे ना? ये क्या कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें लास्ट सैटरडे कंपनी में घुसते हुए देखा था। कंप्यूटर चालू करके तुम डिजाइन चुरा रही थी। सारे ब्लूप्रिंट मैंने ड्रॉ किए हैं। क्या मुझे जरूरत है कि सैटरडे को चोरी की तरह आना और ब्लूप्रिंट चुराना? तुम्हें टाइम और लोकेशन इतने अच्छे से कैसे याद है? मुझे लगता है कि तुमने ही इसे चुराए। तुम और तो और, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में कोई कैमरा नहीं है, लेकिन एंट्रेंस में कैमरा है। क्या तुम बता सकती हो कि कंपनी में कितनी देर तक रुकी थी? ये सब झूठ है। बिना सबूत के तुम ऐसे कोई इल्जाम नहीं लगा सकती हो। किसी को कोई काम नहीं है? जाओ काम करो। हाँ चलते हैं। मिस याओ, तुम्हें कैसे पता कि युवा मेरे ब्लूप्रिंट चुराएंगे? और तुमने पहले ही दूसरा सेट तैयार रखा? मैं तुम्हारी असलियत अच्छे से जानती हूँ। मैं पिंशांग की सेक्रेटरी हूँ। ई फैमिली के किसी भी इंसान पे मुझे शक है। तो इसलिए तुमने चेन मैनी को चुना और मिस्टर लू को मेरे खिलाफ भड़काने के लिए? बुरान, मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ इस कंपनी के लिए किया। तुम जो सोचना चाहो सोच सकती हो। बाय द वे, मिस्टर लू आज ऑफिस नहीं आए हैं। अगर तुम्हें कोई कंप्लेंट करनी हो तो घर जाओ। हाँ तुम आ गई, बैठ जाओ। हे, ये क्या कर रही हो? मैंने किसी को ब्लूप्रिंट चुराने को कहा था। तो क्या हुआ? माँ को ये बात पता होनी चाहिए। अब हम दोनों में कौन इम्पोर्टेंट है? कंपनी की सीईओ होने के नाते सारे काम मैं ही देखूंगी। लेकिन तुम्हारे बारे में बात की है। तुम मेरा पुराना ऑफिस यूज कर सकते हो। अब कंपनी के अंदरूनी मामले अब तुम ही देखोगे। ये गलत है। तुम अपने ही पति को धोखा दे रही हो। मैं ये सब कुछ जीहे के लिए कर रही हूं, तो अच्छा होगा कि तुम भी मेरे साथ ठीक से काम करो। हेलो, मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूं, अब तुम्हें और चाहिए? कहां हो तुम? मैं आ रहा हूं। ये लो और दफा हो जाओ। दोबारा कॉल मत करना। ओके। मिस्टर यी, तुम मेरे एम्प्लॉयज से छुप कर मिल रहे हो, जिसने मेरी कंपनी से ब्लूप्रिंट चुराकर इसे दे दिए थे। सही कहा ना? किस प्लान की बात कर रहे हो? हमारा अफेयर चल रहा है। मिस्टर यी, आप आजकल खुलेआम अफेयर भी करने लग गए। बहुत अच्छी बात है, नजर ना लगे। यांग, तुम जानती हो अगर ये बात मैंने इसकी बीवी को बता दिया तो अंदाजा भी है तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर लू मैं गलत थी। प्लीज मुझे माफ कीजिए। ये तय करता है कि मिस्टर यी अब क्या करने वाले हैं। मिस्टर यी, चलो हम एक सौदा करते हैं।
अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये मिंडे और उसकी फैमिली को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे तो मैं यांग और तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। चलो इसे गारंटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि तुम कभी मुकर ना जाओ। मिस्टर ई, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे मिस्टर लू से माफी चाहिए। मिस्टर लू, एक्चुअली उस वक्त मैं हिचकिचा रही थी। मुझे ये नहीं करना था, पर मिस याओ ने मुझे बताया कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी के बारे में सोच रहा हूं। अगर मिस्टर ये सहमत नहीं हुए तो कम से कम तुम्हें तो गवाह बनना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। लुसेन यंग, मुझे मंजूर है। मैं ये मिनसे ये वादा करता हूं कि मैं मिंडे फैमिली को कभी परेशान नहीं करूंगा। वरना क्या? तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, फिर ये सब की क्या जरूरत है? मिस्टर लू, मैं अभी के अभी रिजाइन करती हूँ और जैसे कि प्रॉमिस किया है मैं बुरान से बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे छोड़िए। मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ। वो मिडिल क्लास फैमिली से है और मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट है और मुझे मेरा प्यार चाहिए। इसीलिए मैंने इतनी बड़ी रिस्क ली। प्यार जरूरी है, लेकिन तुमने हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी, तो अब इसे कैसे मान लें? आई एम सॉरी मिस्टर लू। मैं चाहती हूँ आप और बुरान हमेशा के लिए खुशी से रहे। प्लीज इस बार मुझे छोड़ दीजिए। इसकी बात मेरे दिल को छू गई है। अब तुम तय करो। सुनो यांग, तुम तुम्हारे ब्लेसिंग वापस लो और यहाँ से निकल जाओ। रुको, वो तो अच्छा ही कह रही थी ना हमारे बारे में, तो तुमने उसे मना क्यों कर दिया? क्या ये तुम्हारा तरीका है? मैंने तो ऐसे ही यांग पे शक किया, पर तुमने यहाँ तक उसका पीछा किया। अगर तुम्हें उसे शुक्रिया कहना था तो कह देती ना, उसमें क्या था? तुम पर कंपनी को धोखा देने का जो आरोप लगा है उसके लिए मैंने किया। मेरा शक पूरा क्लियर हो गया है, लेकिन कंपनी ने डिजाइनर पर भरोसा नहीं किया जो सबसे लॉयल थी। ये बहुत ही दुख की बात है। रुको, हमारी कार इस तरफ है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। रुक जाओ। तुम अब भी गुस्सा हो? मिस याओ की वजह से तुम ज्यादा परेशान हो गई हो ना? उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। उसके बर्ताव के लिए तुम मत माफी मांगो। मुझे बस ये जानना है, उसका सेकंड सेट ऑफ प्लान्स का आइडिया तुम्हारा था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या तुमने चेन मनी को चूज किया? भला मैं क्यों चुनूंगा उसे? मैंने मिस याओ को बता दिया है कि उसके साथ अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। उसकी कोई जरूरत नहीं। नीलामी का डिजाइन चेन मनी ने ड्रॉ किया। लेकिन तुम्हारा जो अधूरा काम था उसी पर किया था। अगर उस रात तुमने वो काम किया नहीं होता तो वो उसे कभी खत्म नहीं कर पाते और उनके पास ब्लूप्रिंट्स नहीं पहुंचती। तुम अभी गुस्सा हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बिजनेस कंपटीशन आसान नहीं है। मिस याओ को कंपनी में इंटरेस्ट है, वो मैं समझ सकती हूँ, जबकि मेरी आइडेंटिटी स्पेशल है। अपनी पहचान के बारे में चिंता मत करो। तुम कौन हो इससे मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे। अगर तुम्हें अभी भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूँ जहां तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर वहाँ सिंगिंग हो, फूड बाथ्स हो और मसाज हो तो ही मैं आऊंगी। सोच लो। बूरान, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? चलो चलते हैं, सच में अच्छा लगेगा।